So as you know that in this series we are learning English by watching a TV show called SWAT. जैसा कि आपको पता है कि हम एक टीवी शो की मदद से जिसका नाम SWAT है उसके कुछ सीन्स देख के कुछ नए वर्ड्स और नई वोकैबुलरी सीखने की कोशिश कर रहे हैं. So we have already done part 1 and this is part 2. So let's get started. So this girl... Tiffany. She's the most inspiring lifestyle vlogger on the internet. She's the most inspiring lifestyle vlogger. तो इंस्पायरिंग ऐसे शख्स को कहते हैं कि जिसको देख के या जिसके एक्शंस को देख के आपका कुछ करने को दिल करे. व्लॉगर ऐसे शख्स को कहते हैं जो कि अपनी लाइफ के अबाउट कोई वीडियो बना के किसी प्लेटफॉर्म पे स्पेशली यूट्यूब पे अपलोड करता है तो उसको व्लॉगर कहा जाता है. ये वर्ड निकला है ब्लॉगर से. ब्लॉगर ऐसे शख्स को कहते हैं जो कि इंटरनेट पे किसी वेबसाइट पे कोई आर्टिकल लिखता है, कुछ लिख के राइटिंग के ज़रिए कुछ यूज़फुल इंफॉर्मेशन मुहैया करता है. तो इन सिंपल वर्ड्स व्लॉगर उस शख्स को कहते हैं जो वीडियोस बनाता है और ब्लॉगर उस शख्स को कहते हैं जो कि लिखता है यानी कि राइटिंग के ज़रिए इंफॉर्मेशन देता है. तो इस सेंटेंस का मीनिंग ये है कि वो सबसे ज़्यादा इंस्पायरिंग लाइफस्टाइल व्लॉगर है. Inspiring. She videos herself trying on new outfits. Inspiring. She videos herself trying on new outfits. यानी कि वो नए कपड़े ट्राई आउट करके उनकी वीडियोस बनाती है और तुम उसको इंस्पायरिंग कह रही हो. तो इस सेंटेंस में एक फ्रेजल वर्ब यूज़ हुआ है ट्राई ऑन. इसका मीनिंग है टू वेयर क्लोथ्स टू सी इफ़ दे फिट यू. यानी कि जब आप कपड़े पहन के ये चेक करते हो कि ये आपको फिट हैं कि नहीं तो उसको ट्राई ऑन कहा जाता है. तो जब आप किसी शॉपिंग मॉल जाते हो तो वहाँ पे ट्राई ऑन रूम्स होते हैं जहाँ पे आप कपड़े पहन के चेक कर सकते हो कि वो आपको फ़िट हैं कि नहीं. तो अगर आप किसी शॉप पे जाते हो और कुछ ख़रीदते हो और अब आप पूछना चाह रहे हो कि क्या मैं इसे पहन के चेक कर सकता हूँ तो इसको आप इंग्लिश में कह सकते हो कैन आई ट्राई इट ऑन. आउटफिट्स का मीनिंग है क्लोथ्स यानी कि कपड़े. And now she's famous and everyone loves her. There's worse ways of making a living. There is worse ways of making a living. तो इस सेंटेंस में एक ग्रामर मिस्टेक है. इसकी जगह आर आएगा. There are worse ways of making a living. क्योंकि ways प्लूरल है इसलिए इसकी जगह आर आएगा. तो इस सेंटेंस का मीनिंग ये है कि रोज़ी कमाने के इससे भी बुरे तरीके हैं. Please tell me you're going to go to college. I think I'd be good at it. I think I'd be good at it. I'd शॉर्ट फॉर्म है I would की. तो इस सेंटेंस में वो व्लॉगिंग की बात कर रही है. वो कह रही है कि मुझे लगता है कि मैं बहुत अच्छी व्लॉगर बन सकती हूँ. वुड को यूज़ किया जाता है किसी इमेजिनरी सिचुएशन के बारे में बात करने के लिए. तो उसने कभी व्लॉगिंग की नहीं लेकिन उसे लगता है कि वो बहुत अच्छी व्लॉगिंग कर सकती है. तो इसलिए वो यहाँ पे वुड का यूज़ कर रही है कि आई थिंक आईड बी गुड एट इट. सो लेट मी गिव यू वन मोर एग्जाम्पल. तो मेरा एक दोस्त है जिसे लगता है कि वो बहुत अच्छी सिंगिंग कर सकता है लेकिन उसने कभी सिंगिंग की नहीं. My friend thinks he would be good at singing. There's a girl that has 20,000 followers at my school, and I'm better than her. Does my sister know about this plan of yours? Does my sister know about this plan of yours? तो ये जो लड़की है ये कैप्टन की सिस्टर की डॉटर है. यानी कि तुम व्लॉगर बनना चाह रही हो तो क्या मेरी सिस्टर और तुम्हारी मदर इसके बारे में जानती है? Keep going. You, come here. You guys go. Okay, it's okay. I'll call 911. Tell them Captain Cortez is here. Tell them what I'm wearing and tell them I'm armed. I'm armed. Armed का मीनिंग है कैरिंग अ गन. तो अगर किसी के पास कोई असला है या गन है तो उसे कहा जाता है armed. So captain has got a gun, so that's why she's saying that I'm armed. तो कैप्टन के पास गन है तो इस वजह से वो कह रही है I'm armed. Tiffany, you're a con artist. You're a con artist. कॉन आर्टिस्ट ऐसे आर्टिस्ट को कहते हैं जो कि फेक हो. यानी कि अगर कोई ऐसा आर्टिस्ट है जो कि रियल लाइफ में तो कुछ और है लेकिन अपने फैंस के सामने कुछ और शो करता है अपने आप को. You don't really care about your fans. All they are to you is views and followers. Millions of teenagers look up to you. Millions of teenagers look up to you. तो टीनेजर्स उनको कहते हैं जिनकी एज 13 से 17 ईयर्स के दरमियान हो. तो जिनकी एज 0 से 1 साल के दरमियान हो उनको बेबी कहा जाता है और 1 से 2 साल वालों को टॉडलर कहा जाता है और जिनकी एज 2 से 12 साल के दरमियान हो उनको चाइल्ड
और जिनकी एज 13 से 17 ईयर के दरमियान हो उनको टीनेजर्स कहा जाता है, और जिनकी एज 18 से ऊपर हो जाए उनको अडल्ट कहा जाता है। उसके बाद इस सेंटेंस में एक फ्रेजल वर्ब यूज़ हुआ है लुक अप टू समवन। इसका मीनिंग है टू एडमायर एंड रिस्पेक्ट समवन, यानी कि किसी को एडमायर करना या किसी की इज़्ज़त करना। तो इस सेंटेंस का मीनिंग ये है कि लाखों टीनेजर्स तुम्हारी रिस्पेक्ट करते हैं या तुम्हें एडमायर करते हैं। My niece could have gotten killed this morning. My niece could have gotten killed this morning, यानी कि आज सुबह मेरी बांजी मर सकती थी। तो इस सीन में जो लड़की है वो इस कैप्टन की सिस्टर की बेटी है। तो उर्दू लैंग्वेज में अगर किसी के सिस्टर की डॉटर है तो उसे बांजी कहा जाता है, तो अगर किसी की बाई की डॉटर है तो उसे भतीजी कहा जाता है। लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में इन दोनों के लिए एक वर्ड है और वो है नीस, यानी कि बांजी है या फिर भतीजी, उन दोनों को इंग्लिश में नीस ही कहा जाएगा। तो ये जो ग्रामर स्ट्रक्चर है कुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, इट इज़ यूज्ड हाइपोथेटिकली टू टॉक अबाउट थिंग्स दैट डिडंट रियली हैपन इन द पास्ट, यानी कि इस स्ट्रक्चर को यूज़ किया जाता है ऐसी चीज़ों के बारे में बात करने के लिए जो कि पास्ट में माजी में हो सकती थी लेकिन वो हुई नहीं। यानी कि अगर किसी चीज़ की पास्ट में होने की पॉसिबिलिटी थी लेकिन वो फिर भी हुई नहीं, तो वहाँ पे ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है। तो जैसा कि कैप्टन कह रही है कि माई नीस कुड हैव गॉटन किल्ड दिस मॉर्निंग, यानी कि मेरी नीस आज सुबह मर सकती थी, यानी कि पॉसिबिलिटी थी लेकिन वो मरी नहीं। दैट्स वाई शी इज़ यूजिंग दिस स्ट्रक्चर कुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। सो लेट मी गिव यू वन मोर एग्जाम्पल। वो रेस जीत सकते थे लेकिन उन्होंने उतनी मेहनत नहीं की। They could have won the race but they didn't try hard enough. She's traumatized. And for what? She's traumatized. Traumatized का मीनिंग है सदमा, यानी कि वो सदमे में है। Because she worships a version of you that doesn't even exist. Or you could say the same thing about an actor or LeBron James. Because she worships a version of you that doesn't even exist. क्योंकि वो तुम्हारे एक ऐसे वर्जन की पूजा करती है जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता। This is not a movie or a game. You're pretending it's your real life, but it's not. Even your boyfriend is fake. You're pretending it's your real life, but it's not. Pretend का मीनिंग है दिखावा करना, यानी कि तुम दिखावा कर ही हो कि ये तुम्हारी रियल लाइफ है लेकिन ये तुम्हारी रियल लाइफ नहीं है। Well, my fans get it. And I bet your niece does too. Well, my fans get it and I bet your niece does too. यानी कि मेरे फैंस समझते हैं और मैं शर्त लगा के कह सकती हूँ कि तुम्हारी बांजी भी समझती है। I've been doing this since I was 15. Did you know that? I've been doing this since I was 15. तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस है, यानी कि ये मैं 15 साल की उम्र से कर रही हूँ। I'm not the same person I was when I was 15, but I have to act like it because that's what the fans want. That's the Tiffany experience. And by the way, I get comments all the time from fans telling me watching my videos keeps them from slitting their wrists. Slitting wrist. स्लिटिंग रिस्ट का मीनिंग है कि कलाई काटना, यानी कि मेरे फैंस मुझे कमेंट करते रहते हैं कि मेरी वीडियोस देखना उनको कलाइयाँ काटने से रोकता है। इन अदर वर्ड्स शी इज़ ट्राइंग टू से दैट माई वीडियोस प्रिवेंट देम फ्रॉम सुसाइड, यानी कि मेरी वीडियोस उनको सुसाइड करने से रोकती हैं। So, maybe I'm not a completely terrible person after all. So maybe I'm not a completely terrible person after all. टेरिबल पर्सन उस शख्स को कहते हैं जो कि बहुत बुरा हो, तो यहाँ पे वो ये कह रही है तो शायद मैं मुकम्मल तौर पर बुरी इंसान नहीं हूँ। You could be so much more. You could be so much more, यानी कि तुम और बहुत कुछ बन सकती थी, यानी कि वो ये कहना चाह रही है कि ये जो तुम कर रही हो तुम इससे बहुत बेहतर कुछ कर सकती थी। Okay, so that's the end of the video. I hope you have learned some new words and vocabulary. We will meet again in next video. Till then, goodbye and take care of yourself.